इस चैप्टर में हमारे अगले टॉपिक का नाम है AC थ्रू आर रेजिस्टेंस। हमें ये पता है कि रेजिस्टर वो डिवाइस है जो सर्किट में से करंट के फ़्लो को अपोज़ करेगा। तो इस टॉपिक में हम ये करेंगे कि हमने एक लिया सिंपल रेजिस्टर, उसको हमने कनेक्ट किया एक AC वोल्टेज सोर्स के साथ। तो हम चेक करेंगे कि उस AC वोल्टेज सोर्स जब अप्लाई करेंगे रेजिस्टर के साथ तो रेजिस्टर कैसे बिहेव करेगा और उसमें जो पावर है वो कैसे वेरी कर रही होगी उसकी। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिया एक AC वोल्टेज सोर्स, इसे हमने कनेक्ट कर दिया एक सिंपल रेजिस्टर के साथ। हमें ये पता है कि AC वोल्टेज में क्या होगा कि एक हाफ साइकिल में इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और अगले हाफ साइकिल में डायरेक्शन इसकी नेगेटिव होगी। अब हमें पता है कि फ्रॉम ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, और करंट का फ्लो क्यों होगा? ड्यू टू दिस सोर्स ऑफ पोटेंशियल। तो करंट फ्लो करेगा और I इज इक्वल टू V बाय R। नाउ V ये किसके इक्वल होगा? Vm साइन ओमेगा टी। तो हम ये वाली वैल्यू वोल्टेज की इस इक्वेशन में ला के पुट करते हैं तो बनेगा I इज इक्वल टू Vm बाय R साइन ओमेगा टी। अब Vm बाय R ये क्या चीज़ है? ये बनेगा हमारे पास Im या मैक्सिमम करंट। यानी हम लिख सकते हैं कि Im इज इक्वल टू Vm बाय R। तो हम इस जगह पे लिख देंगे Im, तो करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। अब क्योंकि ये सोर्स ऑफ पोटेंशियल है, ये करंट को फ्लो करवा रहा है, रेजिस्टर करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है, तो क्या होगा कि जितनी करंट फ्लो करनी चाहिए उस वैल्यू से करंट कम फ्लो करेगा ड्यू टू सम पावर लॉस इन द लोड या इन द रेजिस्टर। और हम इसमें एक बात और नोट कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है Vm साइन ओमेगा टी और ये जो इक्वेशन है Im साइन ओमेगा टी, इसमें देखें दोनों के अंदर ये फैक्टर आ रहा है साइन वाला, यानी साइन ओमेगा टी यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसका मतलब क्या है कि इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। इन फेज से मुराद क्या है कि जो ग्राफ बनेगा करंट का वही ग्राफ बनेगा वोल्टेज का भी, क्योंकि दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस या एंगल डिफरेंस ये ज़ीरो है। यानी अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा? ये हम कहते हैं कि हमारी वोल्टेज है Vm, और करंट के लिए क्या होगा? करंट के लिए ग्राफ की शेप सेम बनेगी लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड ये डिफरेंट होगा। तो ये हमारे पास वोल्टेज है, ये हमारे पास करंट है, और हम नोटिस कर रहे हैं कि करंट की वैल्यू कम होगी वोल्टेज से। रीज़न कि कुछ पावर लॉस होगी रेजिस्टर के अंदर, बट दे आर इन फेज, दे हैव ज़ीरो फेज डिफरेंस। तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें फेज़र डायग्राम की फॉर्म में तो क्या होगा? ये हमारे पास वोल्टेज आ गई और ये हमारे पास करंट आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ का जो मैग्नीट्यूड है ये डिफरेंट है, मतलब वोल्टेज ज़्यादा है करंट कम है, लिहाजा हमने इनके साइज़ को डिफरेंट ड्रॉ करके ये शो किया है कि
इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं बट दे आर इन फेज, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी हम क्या करते हैं कि हम बात करते हैं पावर इन एसी सर्किट की। तो क्या होगा, वी नो P इज इक्वल टू वी आई। तो हम V की ये वाली वैल्यू, I की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, हमें इसकी क्या आउटपुट मिलेगी, P इज इक्वल टू वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हम ये चीज़ पहले देख चुके हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो आंसर है ये हमारे पास आएगा 1/2, बिकॉज साइन ओमेगा टी ये वाइब्रेट कर रहा होगा बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव 1। जब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। जब उसका हम ओवरऑल एवरेज लेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा ग्राफ बिटवीन 0 and 1। 0 + 1/2 will give us 1/2। Therefore sin square omega t will be equal to 1/2 और ये बनेगा हमारे पास Vm Im/2। अब इसको रिप्रेजेंट करने की हमारे पास एक फॉर्म और भी है, वो क्या होगी, Vm/√2 इंटू Im/√2। अब ये क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा RMS वोल्टेज, ये आ जाएगी RMS करंट। तो ओवरऑल क्या होगा, P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही होगी पावर डिसिपेशन की एक रेजिस्टिव सर्किट के अंदर, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे एक AC वोल्टेज सोर्स के साथ।